सुप्रभातम। आज हम ओशो आशीष ध्यान केंद्र अमीरपुर खेड़ी पर मौजूद हैं और हमारे सामने आज ओशो साधक श्रीमान स्वामी ध्यान साक्षी जी मौजूद है। हम इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्तमान में ज्यों ज्यों युग भौतिकता की ओर जा रहा है और वैभव की ओर जा रहा है, तो सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। आखिर उनके पीछे क्या कारण है? स्वामी जी प्रकाश डालें। जय ओशो। जय ओशो। सवेरे के 4:30-5 के लगभग हो गए हैं। मेरा निवेदन ये है कि हम सब एक समाज के अंग और हमें समाज के बीच में ही रहना है। समाज से में हमारा एक परिवार भी शामिल है, पति पत्नी है, पिता पुत्र हैं, भाई भाई हैं, माँ बेटे हैं। समाज के अंदर भी हमारे जो भी हम धंधा करते हैं उसमें हमारे ग्राहक है। हम नौकरी करते हैं तो हमारे साथ जो काम करते हैं हमारे अफसर हैं, ये सब के सब हैं। लेकिन रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और रिश्ते बिगड़ने का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। सामने वाला दुखी हो या नहीं हो, लेकिन हमारे मन के अंदर सबसे ज़्यादा दुख तो हमें ही होता है, क्योंकि हम जो देते हैं वो ही हम प्राप्त करते हैं, बल्कि बढ़ के प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो बढ़ के दुख हमारे पास ही लौट के वापस आएगा, सुख देंगे तो बढ़ के सुख हमारे पास ही आएगा। तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। ये स्वामी ध्यान जी गगन जी ने जो पूछा है, बहुत गंभीर प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर आपने हल कर लिया तो ये मान के चलिएगा आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि समाज के अंदर ही तो हमें रहना है। हम कहीं जंगल में नहीं जा सकते, हमें रहना समाज के अंदर ही है। आदमी बाहर जाता है समाज के अंदर अपनी नौकरी रोजगार करने के लिए, वापस घर लौटता है तो लोगों से संपर्क तो पड़ता ही रहता है उसको। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि सामने वाला हमें बात ऐसी करता है, टेढ़ी मेढ़ी, उकसाने वाली ऐसी बात करता है जिससे हमें दुख हो, जिससे हमें दर्द हो, जिससे हमारा निंदा हो, जिसमें हमारी आलोचना हो। इस तरह की बात करता है सामने वाला। और फिर हम क्या करते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं तुरंत। उसने जैसी हमसे बात करी है वैसा ही हम उसको उत्तर देते हैं। उसने अगर हमें गंदगी वाली गलत बात बोली है, हमें उकसाने वाली, हमें निंदा करने वाली बोली, तो हम खट से उसका जवाब और उससे ज़्यादा निंदा हम उसकी कर देते हैं, सामने वाले की। तो सामने वाले को भी बुरा लगता है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं और एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। इसका एक सीधा सा फार्मूला ये है कि सबसे पहले जब वो बोले, बात करे, तब आप ये समझें कि ये बात निरर्थक है, ये बात उकसा रही है। बस आप उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। हम क्या करते हैं, हम प्रतिक्रिया कर देते हैं और प्रतिक्रिया करते ही ये सारा विस्फोट हो जाता है। तो हम प्रतिक्रिया नहीं करें। हम सबसे पहले उसने जो भी बोला है, बस बोला है उसने, बस हमारे मन में, हमारी बुद्धि से ये कल्पना करें कि इसकी ये बात जवाब देने के लायक है या नहीं है। नहीं है जवाब देने के लायक, क्योंकि उसने गलत बात बोला है, उससे दुख देने वाली बात बोली, नहीं जवाब देंगे। अब जब हम प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करेंगे तो वो बात क्रिया उसकी बंद हो जाएगी। तो प्रतिक्रिया करना बंद कर दें। हाँ, अच्छी खुशी की बात कर रहा है तो हम खुशी का जवाब दें। निरर्थक बात कर रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं दें, हम चुप्पी साध लें। ये आपने ये सूत्र अगर पकड़ लिया तो ये सूत्र ही आपको बहुत कारगर कर जाएगा। आप इसको करके तो देखें। आप इसको कम से कम कोशिश करें पूरी कि आप इसको 30 दिन तक करें। 30 दिन तक करने के बाद में इसका रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, जब हम प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये एक सामाजिक नियम है। जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब हम प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे तो फिर सवाल ही नहीं है, लौट के जो दुख हमारे पास वापस आने वाला ही नहीं है। और हम साथ में, क्योंकि वो निरर्थक बात कर रहा है, हमें दुख देने वाली बात कर रहा है, तो हम उसको क्षमा कर दें अंतर्मन से कि ईश्वर, इसको ज्ञान नहीं है, इसको बोध नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है, इसका मन दुखी है, इसीलिए तो ये इस तरह के जो है
कटु वचन हमसे बोल रहा है, इसको माफ़ कर दे, क्योंकि अंदर से दुखी है। जो आपके अंदर होता है वही तो बाहर निकलता है। आपके अंदर दुख भरा हुआ है तो आप वैसे ही लौटाओगे। तो इसलिए इस सूत्र को ध्यान में रखें। जय हिंद, जय ओशो। बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी ने कि हम हमारे रिश्ते किस तरह से अच्छे कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सरल रास्ता है कि सामने वाला जो पिक्चर बना रहा है, अपने बारे में जो धारणा बना रहा है और अपने मुंह पर भी बोल रहा है, तो उस समय हम चुप्पी साध लें, उसको सुन लें और सुनकर उसे इस कान सुने और उस कान से निकाल दें। मन के अंदर नहीं ले जाएं, तो धीरे धीरे वो सामने वाला भी अपनी ओर मुड़ेगा, क्योंकि वो सोचने पर बाध्य हो जाएगा कि मेरे कहने पर भी इसने मेरे लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है उसको क्षमा भी कर दे, हाथों और हाथ से, वो उसके अपराध को क्षमा भी कर दे। हाथों हाथ ही कर दे एंड टू एंड। क्योंकि क्षमा एक ऐसा अस्त्र है जिसके सामने दुनिया के सब अस्त्र फीके हो जाएंगे। महावीर स्वामी ने भी क्षमा को सबसे पहले रखा है। तो हमें भी हमारे पूर्वजों के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अगर इस चीज़ को जो अपनाएगा तो वो सभी तरह के रिश्ते उसके बिगड़ेंगे नहीं, सामान्य हो जाएंगे। धन्यवाद।